भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में बाहर आ जाएगी। भक्ति का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपके जीवन में सुख आ जाएगा। अगर हम ये सोचकर भक्ति कर रहे हैं कि हमारे जीवन में सुख आ जाए, दुख समाप्त हो जाए, हमारे जो दुश्मन हैं वो डल हो जाएं, हम श्रेष्ठ हो जाएं, या इस तरह का कोई भी दर्शन हमारे अंदर है, तो इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। भक्ति एक डिफरेंट चीज है। जैसे आप रोज भोजन करते हैं, भोजन से आपके शरीर में जो जैसा होना है वो होता है। आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप भोजन न करें। तो भक्ति का दुख और सुख से कोई लेना देना नहीं है। भक्ति का एक चीज से लेना देना है, वो है आनंद, परमानंद से। आप जिसे भक्ति कह रहे हैं, आप जिसे भक्ति कह रहे हैं, क्या वास्तव में वो भक्ति है? वैशाली गुप्ता, जिसे आपने भक्ति कहा, क्या वास्तव में वो भक्ति है? जैसे मैं पूजा करता हूं, मैं पूजा करती हूं, मैं व्रत रहता हूं, मैं व्रत रहती हूं, मैं दान करता हूं, मैं दान करती हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं मंदिर जाती हूं, मैं तीर्थ करता हूं, मैं तीर्थ करती हूं, मैं व्रत सारे निभाता हूं, मैं सब निभाते हूं। क्या आप इसको भक्ति कह रहे हैं? नहीं, ये तो एक बहुत सूक्ष्म सा पार्ट है भक्ति का। ये भक्ति नहीं है। ये इसको पूर्ण भक्ति नहीं कह सकते। भक्ति क्या है? देखिए, हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपने लिखा सब कुछ लड्डू गोपाल पे छोड़ दिया। लड्डू गोपाल क्या कह रहे हैं? हमारे ठाकुर जी गीता में क्या कह रहे हैं? मेरे पल्ले मत छोड़ो भैया, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। सीधे सीधे कह रहे हैं वो तो। तुमने छोड़ा क्यों? बोला सब आप ही लोग कहते हो कथाओं में, सब कुछ इनके ऊपर छोड़ दो। अब मैं अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। आप ये कहोगे आप ही लोग तो कहते हो कि सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, तो अब मैं कटघरे में खड़ा होके आपके सवाल का जवाब देता हूं। हाँ, हम कहते हैं कि सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, तो फिर इस दुख को क्यों नहीं छोड़ देते आप दुख को क्यों भगवान के ऊपर नहीं छोड़ देते? या आपके जो राइवल्स हैं, जो आपके अपोजिट्स में लोग हैं, आप वो मजे में हैं, ये भी भगवान के ऊपर क्यों नहीं छोड़ देते? वो चाहे मजे में रखें, चाहे दुख में रखें, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान के ऊपर अगर छोड़ना है तो पूरा छोड़िए, अधूरा मत छोड़िए। अपने हित के लिए जो हमारे को चाहिए सिर्फ उतना मत छोड़िए। आपको सर्व देखना, क्योंकि ईश्वर का दर्शन अलग है। हमारी सोच बहुत छोटी है, हम लोग बहुत छोटा सोचते हैं। हम लोगों के पास उतना बड़ा विजन नहीं है, पर वो तो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता। तो वैसे ही अगर आपने छोड़ा है भगवान के ऊपर, तो इस दुख को भी छोड़ो, जैसे कुंती ने छोड़ा था। उसको बोलते हैं छोड़ना। क्योंकि ये शब्द जो है ना कि सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया, मैं इसके खिलाफ हूं। छोड़ने का दर्शन है कि मम शरणम, मैं आपकी शरण में हूं। या तो शरणागत हो जाओ, या फिर आप इस बात पे बिलीव करें कि वो जो कर रहा है, जो जैसा कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। ये छोड़िए। जिस दिन आप ये मन में ले आएंगे कि ओके, जो भगवान कर रहे हैं, मेरे लड्डू गोपाल जो कर रहे हैं वो सब ठीक ही कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे में बुद्धि नहीं है इतनी, ये तो सब जानते हैं, तो फिर दुख खत्म हो जाएगा। वास्तविक छोड़ना वो है। वास्तविक छोड़ना वो है। तय मानिए इस बात। आप इस पैटर्न पर लाइफ को थोड़ा सा 10 दिन मेरे हिसाब से जी के देख लीजिए। खुश मतलब हो जाओगे, खुश हो जाओगे, आनंद आ जाएगा, स्वाद आ जाएंगे। किसी पार तो जाना पड़ेगा, कोई एक तरफ होना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते इतना इतना मतलब अच्छा है ये मुझे दे दो, बाकी बुरा है तुम ले लो। नहीं, पूरा लेना पड़ेगा। क्यों? पूरा प्रसाद भगवान का है। भगवान, अगर आपने कहा भगवान सुख दें, तो भगवान दुख क्यों ना दे भाई? क्यों नहीं दे? जो हम करके आए हैं वो हमें प्राप्त होगा। उसे न भगवान मिटा सकते, न कोई मिटा सकता। हाँ, कोई संत कृपा हो जाए तो वो माइन्यूट हो सकता है। क्यों? अभिमन्यु तो भगवान का भांजा था ना।
क्यों नहीं बचाया भगवान ने उसको? क्योंकि उसकी मृत्यु निश्चित थी। तो जब उसको नहीं बचाया, फिर भी हम नहीं जान पा रहे कि भगवान कुछ नहीं करने वाला। भगवान का तो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, तू जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो जो हमारे साथ घटना घट रही है, जो हमारे साथ हो रहा है, निश्चित मानिए हमारा ही है। स्वीकार कीजिए उसको प्रेम से और ईश्वर से कहिए, ईश्वर जो तू दुख दे रहा है, अगर एक काम कर सके तो थोड़ा सा कर ले। देख ये छोटे छोटे मुद्दे एक साथ में निपटा दे, हिसाब किताब, आगे की यात्रा अच्छी हो जाए। हाँ, आनंद हो जाएगा।